बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आखिरी तीन जो हमारी लेक्चर्स हैं वो रह गए हैं तर्जुमतुल कुरान के आखिरी तीन सूरह मुबारका, तो उनको मुकम्मल करते हैं। अब तो पेपर्स भी करीब हैं बिल्कुल। सूरह मोमन है जिसकी जो तरतीब है हमारे सिलेबस के हिसाब से वो 13वें नंबर पे है। तो टोटल जो 16 सूरह मुबारक हैं वो हमारे मैट्रिक के सिलेबस में शामिल थी। सूरह मोमन कुरान मजीद की 40वीं सूरत है और इसमें 9 रुकू हैं और 85 आयात हैं। इसके कई नाम हैं। एक तो जनाब जो इसके सूरत ये जो सूरत के दो मशहूर नाम हैं, इसका नाम सूरह गाफर भी है जो कि गाफिर ज़म्बे वाली आयत से लिया गया, और इसका नाम सूरह मोमिन भी है जो कि इस आयत मुबारक से लिया गया। दो नाम हैं। चलते हैं हमेशा की जो तरतीब है, पहले एक्सरसाइज करते हैं, फिर जितने एक्स्ट्रा काम साथ साथ होता है वो मुकम्मल कर लेते हैं। फ़िरौन कत्ल करवा देता था, बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल करा दिया करता था। सूरह मोमिन के आगाज़ में जो बयान है वो कुरान मजीद का बयान है कि ये हिकमत वाली किताब है। सूरह मोमिन के मुताबिक कुरान मजीद की आयात में जो झगड़ा करने वाले लोग हैं वो काफिर हैं, इनकार कर रहे हैं, कुफ्र कर रहे हैं। सूरह मोमिन में अहले जन्नत और अहले दोज़ख के ज़िक्र से तालीम असल में आखिरत की दी जा रही है कि हिसाब किताब होगा। फ़िरौन की कौम में से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जिन लोगों ने हमायत की, अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह मुबारक में उन लोगों को मोमिन करार दिया, ईमान वाले। हवामीम यानी जो ये हमारी कोई सूरतें जो कि खाम मीम से शुरू होती हैं, तो इनको जो इकट्ठा करके हवामीम भी कहा जाता है। तो टोटल कितनी सूरतें हैं? ये सूरह मोमन से शुरू हो रही हैं और सूरह अकाफ तक हैं। पहले सवाल का जवाब देखते हैं, किताब के अंदर चलते हैं। ये है जी, ये सिलसिला सूरह मोमन से लेकर सूरह अकाफ तक जो है वो पाया जाता है। इसमें ये तमाम सूरतें शामिल हैं। ये वो सूरतें जो खामीम से शुरू हो रही हैं, इसलिए इन्हें आलो हामीम या हवा मीम भी कहा जाता है। छोटा सा जवाब था, बस इतना ही जवाब बनता है। सूरह मोमन के मुताबिक कौम नूह की हलाकत के असबाब तहरीर करें। ये भी पेज नंबर 200 पे। ये है जी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने अब उनकी बात करनी है, बाकी अंबिया कराम की बात नहीं करनी, क्योंकि सवाल में सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप बताएं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने अपने अंबिया ने ऐसे करेंगे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने उनको जुटलाया और उनके साथ नाक झगड़ा किया, और जिसकी वजह से अल्लाह ताला के पकड़ में आ गए। बस ये बात बतानी है कि वो अल्लाह ताला की पकड़ में आ गए, क्योंकि उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जुटलाया था, उनके साथ नाक झगड़ा किया था, उन्हें मगलूब करने, शिकस्त देने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन पर अल्लाह ताला की पकड़ आ गई। असल में दो सवालों का एग्जैक्ट यही जवाब बनता है। जो क्वेश्चन नंबर 5 उसका जवाब वो डिटेल से है। ये जो सवाल था सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा गया था। सूरह मोमन के मुताबिक अहले जहन्नम को गुस्से में देख कर फरिश्ते क्या कहेंगे? ये सवाल जो है इसका जवाब मुझे नहीं मिला। अगर आप में से किसी को इसका आइडिया हो या आपके स्कूल में आपके मोहतरम असातिज़ा कराम ने आपको बताया, तो काइंडली कमेंट्स में मुझे भी बता दें कि इसका जवाब कहाँ पर है, या हो सकता है कि इसका जवाब अंदर तर्जमे के अंदर सूरत के अंदर मौजूद हो। बहरहाल किसी के पास इंफॉर्मेशन है तो काइंडली मुझे भी आप इसका शेयर कीजिएगा कि इसका जवाब कहाँ पर है। सूरह मोमन के आगाज़ में वही जुटलाने वालों का क्या अंजाम है? पेज नंबर 201। ये जी सूरह मोमिन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के साथ बयान हुआ। नहीं, ये तो वो लॉन्ग सवाल है। ये है जी सवाल नंबर 4। क़यामत के ज़िमन में इन लोगों के अंजाम का जिक्र हो रहा है जो अल्लाह तबारक व तआला की किताब और अंबिया कराम की लाई हुई वही को जुटलाते हैं। अनकरीब उन्हें मालूम हो जाएगा जब तौक और जंजीरें इनके गर्दन में होंगी, इन्हें घसीटा जाएगा। दोज़ख में जब उन्हें प्यास लगेगी तो फरिश्ते उन्हें घसीटते हुए इस जगह ले जाएंगे जहाँ शदीद गर्म पानी उबर रहा होगा। वहाँ से गर्म पानी पिलाकर उन्हें फिर असल जगह यानी आग में फेंक दिया जाएगा। अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन नार, अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन नार, अल्लाहुम्मा जिन्ना मिनन नार। अगला जो सवाल इसका जवाब ऊपर है कि कुरान मजीद में साबका अक़वाम की हलाकत के बयान से हमें क्या सबक मिलता है? सबक ये मिलता है कि जितनी भी अभ्यास के काफरों की खुशहाली को देखकर किसी गलतफहमी में नहीं होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे खुश है। अब नहीं, बल्कि
ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے اور انہیں ان کے اعمال کی سزا ابھی فی الحال نہیں مل رہی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں وہ آ جائیں گے۔ پہلی ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، کیونکہ اس سے پہلے اب آگے آپ یہ بھی بتائیں کہ اس سے پہلے نور السلام اور دیگر انبیاء کی جو قومیں تھیں، انہوں نے بھی اپنے انبیاء کرام کو جھٹلایا تھا، ان کے ساتھ ناحق جھگڑا کیا تھا، انہیں گرفتار کرنے، مغلوب کرنے اور شکست دینے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے وہ پکڑ میں آ گئے۔ تو پھر یہ اس وقت جس ہم دور میں جی رہے ہیں، ہم خوشحالی دیکھ کر ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے بس شاید یہ جو ہے نا وہ اپنا اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے، صرف ان کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے ڈھیل دی جا رہی ہے، رسی دراز ہے، مگر ایک دن ان کو رسی کھینچ دی جائے گی اور بس پھر رگڑے ہی رگڑا۔ لانگ سوال جس میں وہی ہم ہیڈنگ دیتے ہیں کہ سورہ مومن کے بنیادی مضامین تحریر کریں۔ اچھا، اس میں ایکسٹرا سوال یہ بن سکتا ہے یہ والا کہ سورہ مومن کا مرکزی موضوع کیا ہے، یہ ایکسٹرا سوال ہے۔ سورہ مومن کا مرکزی موضوع توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہی تین چیزیں اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، جو ان تینوں چیزوں کو مانتا ہے وہی مسلمان کہلاتا ہے۔ جناب لانگ سوال کرتے ہیں، پہلا ہیڈنگ بن جائے گا اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر، یہ ہیڈنگ بن جائے گا۔ پھر ہیڈنگ بن جائے گا انبیاء کرام اور ان کی جو وہ قومیں جنہوں نے جھٹلایا ان کا انجام، ایسے سوال بنا دیں کہ انبیاء کرام کو جھٹلانے والوں کا انجام، اس میں یہ آپ کو نمبر 5 سے یہاں تک لکھ دیں۔ تیسرا ہیڈنگ بنے گا ایمان والوں کا تذکرہ، اس میں یہ پیراگراف آ جائے گا، 3 ہیڈنگ ہو گئے۔ چوتھا ہیڈنگ بنے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، 4 ہیڈنگ۔ توحید کے دلائل اور قیامت کے مضامین اس میں شامل ہیں، 5 ہیڈنگ۔ اور لوگوں کے انجام کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے وہی کو جھٹلایا، یہاں ہیڈنگ بن جائے گا وہی کو جھٹلانے والوں کا انجام، اوپر آپ ہیڈنگ بنا دیں گے انبیاء کرام کو جھٹلانے والوں کا انجام۔ اس کے ساتھ پھر چلتے ہیں جناب اگلی سورہ مبارکہ کے ساتھ، اس سے پہلے اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں۔